हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लंदन कोड सपोर्टेड बाय न्यूटन स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अ कंप्लीट रोड मैप फॉर डीएसए। इट विल बी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स हु आर जस्ट स्टार्टिंग विद लर्निंग डीएसए. इट विल बी यूजफुल फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर प्लेसमेंट. It will be useful for people who want to revise their DSA concepts as well. So make sure that you watch this video till the end. So without any further delay, let's get started with the video. सो डीएसए सीखने के लिए सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी. इट कैन बी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और एनी लैंग्वेज दैट यू प्रेफर. सो यू कैन स्टार्ट विद सिंपल लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस और जावा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड हैं. सो उसके लिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखना होगा, उसके क्या कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एंड देन यू कैन मूव अहेड विद द सिंटेक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स भी आने चाहिए, बिकॉज जब भी आप डीएसए प्रैक्टिस करते हो एंड यू गो फॉर एन इंटरव्यू फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल स्पेसिफिकली, बिकॉज उसी में ज्यादा चांसेस हैं कि आपसे डीएसए पूछा जाएगा. उन इंटरव्यूज में सिर्फ आपकी डीएसए स्किल्स टारगेट नहीं होती, सिर्फ आपसे डीएसए रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे. यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस अराउंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चन अराउंड how all these data structures are stored in your memory. It can be about database management as well. It can be about various other theoretical concepts. But initially, just to start with programming, आप सबसे पहले object oriented programming सीख सकते हो. Then उनके ऊपर based जो programming languages हैं, mostly लोग C++ या Java prefer करते हैं, आप उनसे start कर सकते हो सीखना for the initial phase. Just make sure कि आपकी command एक लैंग्वेज पर काफी स्ट्रांग हो. दैट विल बी योर मेन लैंग्वेज, जो आपसे मोस्टली इंटरव्यूज में भी पूछा जाएगा कि आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज कौन सी है जिसपे आप कोड करना चाहते हो. ऑल्सो कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो डीएसए कोडिंग लैंग्वेज है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम योर डेवलपमेंट कोडिंग लैंग्वेज. से अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो आपने जावा स्क्रिप्ट सीखा हुआ है, राइट? बट आप जब डीएसए प्रैक्टिस करते हो तो आप C++ में प्रैक्टिस करते हो. सो जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपसे प्रेफरेंस पूछेगा कि आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रेफर करते हो फॉर योर डीएसए. सो यू कैन जस्ट से दैट आई प्रेफर जावा और आई प्रेफर C++ or whatever language you are comfortable with. So the first step in your DSA preparation roadmap is to get a good command on at least one programming language, and I would suggest वो programming language आपकी object oriented programming concept से related होनी चाहिए. The next point is have a complete स्केड्यूल ऑफ कि आप कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स किस ऑर्डर में प्रैक्टिस करने वाले हो. अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी पता हो. व्हाट इज अ टोकन, what are if else statement, what are switch statements, what are loops, and what are keywords like break, continue, etc. तो आपको ये छोटे छोटे concepts भी पता होने चाहिए. Once you have a good command of all these things, you can get started with the actual data structures. For example, आप beginner friendly data structures सबसे पहले पिक कर सकते हो जिनकी लिस्ट में आता है arrays, strings, लिंक लिस्ट एक्सेट्रा. सो सबसे पहले लेट्स से आपने एरेज को टारगेट किया, तो आप क्या करोगे, एरेज से रिलेटेड जितनी भी स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स हैं उनको स्टडी करोगे. यू विल अंडरस्टैंड उन एल्गोरिथम्स का लॉजिक क्या है. देन उन एल्गोरिथम्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चंस हैं, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, उनको आप एक्यूमुलेट करके प्रैक्टिस करोगे. सो दैट्स हाउ यू टारगेट वन टॉपिक, राइट? अब नाउ जैसे ही आपका एरेज कवर हो गया, यू विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक. लेट्स से आपने एरेज के बाद कवर किया स्ट्रिंग्स, तो स्ट्रिंग्स को भी आप सेम तरीके से टारगेट करोगे, बट मेक श्योर कि आप स्ट्रिंग प्रैक्टिस करते हुए एरेज को भूल नहीं रहे हो, एरेज को कंप्लीटली आपने छोड़ नहीं दिया है. क्योंकि इससे क्या होगा, लेट्स से 1 महीने बाद जब आपने 4-5 डेटा स्ट्रक्चर्स कवर कर लिए हैं एंड यू विल गो बैक टू द फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर दैट यू हैव कवर्ड, तो आपको लगेगा कि यार ये एल्गोरिथम मैंने कब पढ़ा था, मुझे तो याद ही नहीं है. उस टाइम तो मुझे समझ में आ गया था बट नाउ आई कैन नॉट रिकॉल. सो जनरली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं रखी. सो मेक श्योर जब भी आप एक टॉपिक पिक कर रहे हो आप उसको थॉरली स्टडी कर रहे हो, बट साथ साथ जो आपने प्रीवियसली टॉपिक स्टडी करे हुए हैं उनको भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो. सो that's how you keep on practicing and learning new data structures and algorithm. And जैसा मैंने बोला, एक complete schedule बनाना जिसमें लिखा होगा सबसे पहले आपको बिगनर फ्रेंडली डेटा स्ट्रक्चर्स कवर करने हैं, एंड उसके बाद आप मिड लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कवर कर सकते हो विच इंक्लूड्स स्टैक्स एंड क्यूज. एंड उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स कवर कर सकते हो विच इंक्लूड्स ट्री एंड ग्राफ.
राइट? एंड इनके बीच बीच में कुछ कुछ अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स भी आते रहेंगे, फॉर एग्जांपल हैश मैप्स हो गया, एंड इन्हीं के साथ आप अलग अलग एल्गोरिथम भी स्टडी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ग्रीडी एल्गोरिथम हो गया, सॉर्टिंग टेक्निक्स हो गई, सर्चिंग एल्गोरिथम्स हो गई, या फिर आपकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गई, रिकर्शन हो गई। सो एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर साथ साथ जाता है। ऐसा नहीं होगा कि आप एरे सीख रहे हो अभी तो आप बोल दो कि यार मैं रिकर्शन नहीं सीखूंगा। आप एरेज के साथ जब एल्गोरिथम स्टडी करोगे तो जो इम्प्लीमेंटेशन होगा उस एल्गोरिथम का वो आपके डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करके ही होगा। तो एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर्स गोज हैंड बाय हैंड। इट जस्ट दैट आपको सबसे पहले बेसिक्स पता होने चाहिए डेटा स्ट्रक्चर्स के, एंड देन you can move ahead with the algorithms. So for the simplicity, I will add all the details of a beginner friendly roadmap to practice DSA in the description box so that it will be helpful for all of you. Now the next important point is आपको उन सारी algorithms के time complexity और space complexity calculate करने भी आने चाहिए। So why it is important? क्योंकि जनरली जब भी आपसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आप उस प्रॉब्लम का एक ब्रूट फोर्स अप्रोच दो। ब्रूट फोर्स अप्रोच विल नॉट बी एन ऑप्टिमाइज्ड आंसर, इट कैन बी ऑफ हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसको आपको ऑप्टिमाइज करके एक अच्छा सॉल्यूशन प्रपोज करना होगा। सो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम योर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। सो इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको आता हो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका प्रॉपर मैथमेटिकल मेथड होता है कैलकुलेट करने का बेस्ड ऑन हाउ यू आर इम्प्लीमेंटिंग योर एल्गोरिथम। आई विल मेक श्योर कि मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के ऊपर भी एक प्लेलिस्ट बनाऊं इन द फ्यूचर। सो जनरली हमारे पास 3 नोटेशंस होती है। फर्स्ट इज हमारी बिगो नोटेशन विच केटर्स द नीड ऑफ द वर्स्ट केस सिनेरियोज, कि आपकी कोई भी एल्गोरिथम वर्स्ट केस में कितना टाइम लेने वाली है। सेकेंड इज योर ओमेगा नोटेशन विच स्पेसिफाइज कि आपके जो एल्गोरिथम है वो बेस्ट केस में कितना टाइम लेने वाली है। एंड द थर्ड विल बी योर थीटा नोटेशन जो आपको एवरेज केस सिनेरियोज की कॉम्प्लेक्सिटी देगी। सो दीज 3 टर्मिनोलॉजीज यू शुड डेफिनेटली नो अबाउट इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम, एंड इसको आपको अच्छे से स्टडी करना है क्योंकि इंटरव्यू में काफी जनरली आस्क्ड होता है। इवन इफ इंटरव्यू इज नॉट आस्किंग यू दीज क्वेश्चन, मेक श्योर कि आप खुद से ये चीजें बताओ सो दैट दे नो कि आपको इन चीजों के बारे में भी पता है, आपकी एल्गोरिथम कैसा परफॉर्म कर रही है। सो दैट इज द थर्ड थिंग। सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड, सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, देन सेकंड इज व्हाट शुड बी द रोड मैप टू प्रैक्टिस डीएसए, एंड द थर्ड इज आपको डीएसए सीखने के अलावा क्या क्या चीजें और ध्यान देनी है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हो ही गया, बाकी हमने ये भी कवर किया था कि आपको थोड़े बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन डेटाबेस मैनेजमेंट, एंड उसके अलावा आपको थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम का भी आइडिया होना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट टू कवर इज बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है डीएसए के अंदर, बिकॉज डीएसए इज अ स्किल जो आपको सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखने से समझ में नहीं आएंगे। आप कितने ही एडिटोरियल्स देख लो, कितने ही ट्यूटोरियल्स देख लो यूट्यूब पर, बट जब तक आप खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करोगे एल्गोरिथम्स, तब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि वो एल्गोरिथम सच में किस प्रॉब्लम में यूज होता है एंड क्यों यूज होता है, राइट? क्योंकि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। इट इज पॉसिबल कि आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ही 2-3 एल्गोरिथम्स पता है, बट उन एल्गोरिथम्स में आपको बेस्ट एल्गोरिथम चूज करना होगा बेस्ड ऑन सम प्रोज एंड कॉन्स। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर मेक श्योर कि आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो डीएसए, जिसके लिए आप बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स अवेलेबल है जिन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मेक श्योर कि आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो जिनमें आपकी कोडिंग स्किल, जिनमें आपकी डीएसए स्किल्स टेस्ट होंगी। तो उनसे क्या होता है, जनरली जब भी आप अपना डीएसए प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको ऑलरेडी पता होता है कि ठीक है यार मैं कौन से टाइप के प्रॉब्लम सेट से प्रॉब्लम्स पिक कर रहा हूँ। लेट्स से अगर आप एरे स्टडी कर रहे हो तो आप एरेज की प्रॉब्लम ही टारगेट कर रहे होगे। सो आपको ऑलरेडी इन द बैक ऑफ योर माइंड आपको पता होगा कि यार ये क्वेश्चन मेरा एरे के ही किसी एल्गोरिथम से सॉल्व होना है। बट जब आप किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, वहां पे आपको रैंडमली क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट? जिनमें आपको नहीं पता होगा कौन सी एल्गोरिथम इंप्लीमेंट हो रही है। इट कैन बी इवन मिक्सचर ऑफ एल्गोरिथम्स जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होगा। सो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स हैं वो काफी ज्यादा इंप्रूव होती है। एंड इवन इफ अगर स्टार्टिंग में आप
अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, दैट इज कम्प्लीटली फाइन. बी कंसिस्टेंट अबाउट योर प्रैक्टिस एंड मेक श्योर कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहे हो. कीप अ टारगेट ऑफ हाउ मेनी प्रॉब्लम्स यू आर सॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर डे, what is the amount of time you are taking to solve problems. Keep a track on that कि आप improve कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे. एंड आप वीकली कितने कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपके कॉन्टेस्ट में रेटिंग इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही. इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है इफ यू वांट टू बी अ गुड डीएसए कोडर. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आज की वीडियो में हमने देखा अगर आप बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हो डीएसए स्क्रैच से तो आपको क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है, क्या क्या टॉपिक्स आपको सीखने हैं एंड कैसे सीखने हैं. So I hope you like the video and you find it useful. If yes, don't forget to subscribe to our channel and share it with all of your friends who are going to start DSA soon or are sitting for placements. This will be definitely helpful for all of them. Also, I have added a link for full stack web development course in the description box. If you think that you want to learn development from scratch, then that course will be useful for you. So all you need to do is to click on the link, enroll in the course and start learning. So see you in the next video. Till then, take care.